हेलो फ्रेंड्स, प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग रसायन विज्ञान कक्षा 12 पढ़ रहे हैं, जिसमें जो चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। आज हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसका आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है अल्कोहल का निर्जलीकरण। फ्रेंड्स, ये जो रिएक्शन है बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ये कंप्लीट करने के लिए भी आती है और क्वेश्चन में भी आता है टिप्पणी लिखने के लिए कि अल्कोहल के निर्जलीकरण पर टिप्पणी लिखिए। तो आइए इसको सीखते हैं हम लोग। तो हमारा टॉपिक है अल्कोहल का निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण माने क्या होता है? जल का निकलना। ये बात याद रखिएगा। निर्जलीकरण माने क्या होता है? जल का निकलना। यानी क्या होता है? अल्कोहल के अंदर से जल का निकलना अल्कोहल का निर्जलीकरण कहलाता है। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अल्कोहल के अणु में से जल का एक अणु निकल जाता है, उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? अल्कोहल का निर्जलीकरण कहते हैं। जैसे आपको एक सिंपल सी रिएक्शन लिख के दिखाएं, तो ये देखिए, ये है एक अल्कोहल। ठीक है। अब इसकी किसी चीज से, किसी अम्ल से अभिक्रिया कराई गई, तो फिर क्या होता है? यहाँ से जल का एक अणु निकल जाता है और साथ में एक एल्कीन बनती है। एल्कीन बनती और जल का एक अणु निकल जाता है। ये जल का अणु निकलने के कारण इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अल्कोहल का निर्जलीकरण। तो ये इसकी सामान्य अभिक्रिया है। ठीक है। तो अब आइए हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। तो पहले तो आपको इसकी परिभाषा याद रखनी। परिभाषा क्या है? कि अल्कोहल में से जल का एक अणु निकलना अल्कोहल का निर्जलीकरण कहलाता है। कोई भी अल्कोहल लेंगे, उसकी किसी अम्ल, तो ज्यादातर रिएक्शन जो कराते हैं वो H2SO4 से कराते हैं। ठीक, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं। तो एल्कीन बनती और जल का एक अणु निकल जाता है। ठीक है। अब आइए आपको हम रिएक्शन समझाते हैं। तो देखिए, जैसे हमने क्या लिया, कोई एक अल्कोहल लिया। ठीक है। तो ये हमने देखिए ले लिया कोई एक अल्कोहल। सही। ठीक। ये अल्कोहल का सूत्र है। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे? H2SO4 से। अब आप बताइए, H2SO4 क्या है? अम्ल है। तो अम्ल है, ये क्या देगा? H+ आयन देगा। ठीक। तो इधर जो बनता है वो, जैसा कि अभी हमने बताया कि क्या बनता है, एक एल्कीन बनती है। ठीक है। तो वो ये एल्कीन बन गई और साथ में क्या होता है? जल का एक अणु निकलता है। अब इसकी क्रियाविधि समझिए, होता ये कैसे है। बहुत आसान सी रिएक्शन है और अभी आपको हम ढेर सारे एग्जाम्पल कराएंगे, तो आप अपने आप उत्पाद लिखना सीख जाएंगे। देखिए क्या होता है, ये जो H+ है, यानी इसके पास अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये जो ऑक्सीजन है, ध्यान से समझिएगा। चलिए इसको नीचे लिखते हैं। R और CH2 और CH2 और ये रहा OH। ठीक। तो अब यहाँ समझिएगा, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? H+ से। ठीक। तो H+ से रिएक्शन कराते हैं तो ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देता है। तो देखिए क्या बनता है यहाँ पर, ये देखिएगा। तो देखिए R वही रहेगा, यहाँ लिख रहे हैं R, और साथ में CH2 भी वही रहेगा, और फिर ये CH2 भी यही रहेगा। और यहाँ देखिए OH था पहले से, और एक ये हाइड्रोजन भी अब आके जुड़ गया।
ठीक। अब यहाँ आप बात समझेंगे, इस ऑक्सीजन ने देखिए अपने इलेक्ट्रॉन दिए थे, तो यानी ऑक्सीजन पे कैसा आवेश आ जाएगा, धन आवेश। और इस हाइड्रोजन पे पहले से धन था और इसने इलेक्ट्रॉन लिए, तो अब ये कैसा, उदासीन हो गया, तो यानी इस पर कोई आवेश नहीं आएगा। अब यहाँ पर बात समझिए, ऑक्सीजन जो है उसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है, पर यहाँ देखने में कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण ये कार्बन के साथ जो बंध बना है इसको तोड़ देता है और उन इलेक्ट्रॉनों को अपने पास ले लेगा। अब देखिए अभी ऑक्सीजन पे कैसा है, प्लस, और जैसे ही ये बंध के इलेक्ट्रॉन लेगा तब इस पे क्या आएगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, और ये जो बंध है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का ये टूट जाएगा। तो ये किस रूप में बाहर चला गया, H2O के रूप में। देखिए 2 हाइड्रोजन हैं, ये वाले और ये वाले, और एक ऑक्सीजन, यानी ये जल का एक अणु निकल गया। अब यहाँ देखिए बचा क्या है, बचा क्या है, RCH2 और क्या बचा है, CH। अब यहाँ पर बात समझने की कोशिश करिए, कार्बन के इलेक्ट्रॉन देखिए गए हैं किसके पास, ऑक्सीजन के, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन गए हैं, यानी कार्बन पे कैसा आवेश आएगा, धन आवेश आएगा। ठीक है, तो अब देखिए कार्बन क्या करता है, जो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पर देखिए जैसे इसके जो 2 हाइड्रोजन हैं इनको हम यह करके देखिए कैसे लिख रहे हैं, इसी चीज को हम यहाँ लिख रहे हैं, समझिएगा। ऐसे लिख सकते हैं, RC, एक H ऊपर लगा दिया और एक H यहीं रहने दिया, और इधर देखिए क्या लिखा है, CH2 प्लस। यही तो है वो चीज, यहाँ हमने लिख दी या करके। तो देखिए ये प्लस था तो ये प्लस यहाँ पे लगा दिया और CH2 लिखा हुआ है। एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा है, CH2 है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, इस कार्बन पे प्लस है, तो ये कार्बन क्या करता है, इसके बगल वाला जो, वो क्या करता है, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को ले लेता है। ध्यान से समझिएगा, इसके बगल वाले कार्बन ने क्या किए, इस हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉनों को ले लिए। इससे क्या होगा, इसके पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन लिए यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और ये प्लस माइनस कैंसिल होके इनके बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाता है। यानी पहले से एक बॉन्ड था, एक बॉन्ड और बन गया, और जो चीज लिखी थी R वैसे ही लिख दी। अब आप पूछेंगे ये H कहाँ जाएगा, तो ये H किसने दिया था, H2SO4 ने दिया था, ये वापस से उसी में मिल जाएगा जाके। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास क्या बना, एक एल्कीन बनी। ठीक है, तो ये एल्कीन किस तरह प्राप्त हुई हम लोगों ने इसको देखा। एक बार आइए आपको ये पूरी रिएक्शन हम फिर से करा के दिखाते हैं। ठीक है, बहुत आसान सी रिएक्शन है, देखिएगा। आपको मिला था RCH2, उसके बाद CH2 और ये था OH। OH पे हमेशा याद रखिएगा 2 लोन पेयर होते ही हैं। रिएक्शन किससे कराई थी, H2SO4 से। तो समझिएगा H2SO4 ने क्या दिया होगा, एक H प्लस दिया होगा। तो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन क्या करता है, किसको दे देता है, इसका हाइड्रोजन को। तो ये हाइड्रोजन आके यहाँ पर जुड़ जाता है। तो देखिए ये कैसा दिखेगा, RCH2 और CH2, और इस ऑक्सीजन पे पहले OH था, और ये जो हाइड्रोजन आया ये यहाँ पे आके जुड़ गया। ठीक है, ये हाइड्रोजन जुड़ गया। अब ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसलिए इस पे क्या आएगा, प्लस आएगा। अब आप यहाँ से अगली स्टेप समझिए, क्या होता था, ये ऑक्सीजन पे प्लस नहीं रह सकता। ठीक है, वो अपने आप को माइनस या संतुलित करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस बंध के ले लेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ये बंध टूट जाएगा और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा,
तो ये H2O के रूप में अलग हो जाएगा। बचा हुआ यौगिक हमारा देखिए क्या है, R, और इस C पे 2 H लगे हैं, तो 2 H को हम ऐसे लिख लेते हैं, सही है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उसी कार्बन पे लिखे हैं। और इस CH2 लिख दिया। कार्बन के इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो यहाँ कार्बन पे कैसा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। आप देखिए जब कभी भी अल्कोहल का निर्जलीकरण करें तो जिस भी कार्बन पे प्लस हो उसके बगल वाले कार्बन पे याद रखिएगा वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिससे यहाँ क्या आ जाएगा, थोड़ी देर के लिए माइनस आ जाएगा। और ये जो प्लस माइनस हैं ये आपस में कैंसिल करके क्या करेंगे, यहाँ पे एक बॉन्ड बना देंगे। तो देखिए RCH और एक बॉन्ड CH2, इतना तो पहले से था, ये दोनों प्लस माइनस से क्या किया, यहाँ पे एक बॉन्ड बना दिया। ठीक है, तो ये तो रिएक्शन की थी क्रियाविधि। अब हम आपको ट्रिक बताते हैं कि आपको ये रिएक्शन पूरी करनी कैसे। ठीक है, तो आइए अब आपको एग्जाम्पल से करवाते हैं, देखिए कितनी आसान ये रिएक्शंस होती हैं। मान लीजिए आपको किसी ने दिया CH2 डबल बॉन्ड, एक मिनट सॉरी, क्या लिखा आपने, CH3 CH2 और OH, और आगे उसने ऐसे लिख दिया H2SO4। ठीक, और कहा आपसे पूरा करिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है जो ये OH है किस कार्बन से जुड़ा है। तो हम देख रहे हैं इस कार्बन से जुड़ा है, तो आपको इसको जैसे का तैसा ही लिख देना। ठीक, इसके बगल में बॉन्ड लगा है, लिख दिया। अब क्या करना, जिस भी ये OH जिस भी कार्बन से जुड़ा हो उसके बगल वाले कार्बन को नोटिस करिए। तो इसके बगल में कौन सा, यही कार्बन है, तो इस कार्बन का आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन कम कर देना है। तो यहाँ कितने रह जाएंगे, 2। तो जिसका हाइड्रोजन कम किया और जिसका OH कम किया, इन दोनों कार्बन के बीच में सिंपल सा आपको क्या बना देना है, एक बॉन्ड और बना देना, और बस साथ में प्लस H2O लिख देना है। लो, रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं और ये बात अगर आप पहले ही छोड़ के चले जाते तो आप ये बात मिस कर देते। अब देखिए कोई भी रिएक्शन हो, कितनी भी कठिन हो, मान लीजिए आपको ऐसे लिख के कोई दे रहा है, ठीक है, और कह रहा है कि आगे H+ लिख दिया, कह रहा आगे पूरा करिए। तो आपने कुछ नहीं करना, आप क्या देखेंगे, OH देखा जिस कार्बन से लगा उसको बिल्कुल वैसे ही लिख दीजिए। आपने क्या किया, उसको वैसे ही लिख दिया। उसके बगल वाले कार्बन पे आइए, बगल में कौन है, यही तो है। हमने क्या कहा, उसके बगल में क्या जो भी कार्बन हो उसका एक हाइड्रोजन कम करके लिख दीजिए। दो, देखिए यहाँ कितने हाइड्रोजन थे, 2 थे, तो हमने एक कम करके एक ही रह गया, वो तो लिखा ही है। और बाकी जो सब लिखा है उससे हमको कोई मतलब नहीं, वैसा ही लिख दिया। अब देखिए जिसका कम, एक हाइड्रोजन कम किया और OH जिस कार्बन का कम किया, इन दोनों के बीच में क्या करिए, एक डबल बॉन्ड बना दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। और प्लस करके क्या लिख देंगे, H2O लिख देंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं अल्कोहल का निर्जलीकरण। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे ये रिएक्शन आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो एक चीज और आपको बताना चाहते हैं कि जब कभी भी अल्कोहल का निर्जलीकरण होगा तो याद रखिएगा ये अम्ल यानी H2SO4 के साथ ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और भी रिएजेंट होते हैं जो इसका निर्जलीकरण कराते हैं, पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो किसके साथ पढ़ रहे हैं, H2SO4 के साथ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, धन्यवाद।